हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किक्स स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, साइटोप्लाज्म। इट इज़ फाउंड इन एवरी सेल, वेदर इट इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल। सभी में मिलता है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल। ये देखो, ये यहाँ साइटोप्लाज्म लिखे हैं। साइटोप्लाज्म, ये जितना भी जेली लाइक फ्लूइड है, ये मैंने एग्जांपल जो उठाया एनिमल सेल दिखा रही हूँ मैं यहाँ। तो इसके अंदर जितना भी ये जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम में आपको सारी सेल ऑर्गेनेलीज दिखाई हुई हैं एनिमल सेल की। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में क्या होता है, एक और वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एक एक्स्ट्रा होती है वो प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये जो बाहर एक और आउटर कवरिंग होती है ओनली इन प्लांट सेल्स, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, बट एनिमल सेल में ये नहीं होती। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और इजी लैंग्वेज में समझें अगर साइटोप्लाज्म है क्या, तो देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? एक न्यूक्लियस के बाहर की क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है ये न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम कहते हैं। और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी फ्लूइड है, जितना भी स्पेस है, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। जैसे ये एक सेल है और ये क्या है? ये न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवलप और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके बीच जितना भी ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियर एनवलप और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना बेटा? साइटोप्लाज्म एक तो उसमें साइटोसोल होता है। साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है? एक साइटोसोल से और एक ऑर्गेनेलीज से। ठीक है, ये अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी कि साइटोसोल में क्या है। और ऑर्गेनेलीज तो देखो दिख रही हैं यहाँ पर, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारी क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहती हैं। दो चीज़ों से मिलकर बना है, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज। एक बार अब इसको हम पढ़ते हैं। Cytoplasm, it is the jelly-like semi-fluid substance that fills inside of a cell and surround all the cell organelles. सेमी फ्लूइड मीन्स जिसमें फ्लूइड की भी क्वालिटी हो और सॉलिड की भी, जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो क्या हो? थिक हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेमी फ्लूइड। तो एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस है, ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जो एक सेल के अंदर होता है और सारी सेल ऑर्गेनेलीज को घेरे रखता है। ठीक है, ये है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की, और ये है न्यूक्लियर एनवलप। तो ये जो बीच में है बेटा सारा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है। इट इज़ अ स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो साइटोप्लाज्म के जो कंपोजिशन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म इज नॉट जस्ट वाटर, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स। साइटोप्लाज्म को हम सिर्फ वाटर नहीं बोलेंगे, काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना है। आप ये लाइन यहाँ ऐड कर लेना। एक चीज़ यहाँ ऐड करना, कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में दो चीज़ों से मिलकर बना है बेटा, साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज। ठीक है, साइटोसोल क्या है? ये लिक्विड है, वो फ्लूइड है। ये क्या है? ये वो लिक्विड और फ्लूइड है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर एनवलप। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। तो साइटोसोल में क्या क्या है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है, वो पढ़ लेते हैं हम। ये जो है, ये सारा मैं साइटोसोल के बारे में बता रही हूँ। तो ठीक है, तो साइटोसोल में पहले तो वाटर है, 70 से 90% वाटर है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज वाटर। प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन जो है वो किस में हेल्प करता है? एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है, हेल्प इन बिल्डिंग एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चर्स। फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें लिपिड प्रेजेंट है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जो सेल के पीएच को मेंटेन रखते हैं। ये तो है सारा का सारा साइटोप्लाज्म के बारे में। ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये सारा जो यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये है
किससे मिलके बना है? साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज से। तो साइटोसोल का कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि किस किस से मिलकर बना है। तो उसमें वाटर है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्या करेंगे? एनर्जी स्टोर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन क्या है? एंजाइम्स बनाएंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो पीएच को मेंटेन रखेंगे। अब इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट भी होती हैं साइटोप्लाज्म में। तो ऑर्गेनेलीज जो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, वो सारी की सारी इसमें तैर रही हैं। एक तरीके से आप यूँ कह सकते हो कि इसके अंदर क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। तो साइटोसोल के भी अपने फंक्शंस हैं, साइटोसोल के भी फंक्शंस हैं। ठीक है, और इन ऑर्गेनेलीज के भी अपने अलग अलग ऑर्गेनेलीज के जो हैं स्पेसिफाइड फंक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो प्रेजेंट है साइटोसोल में, उसमें क्या आ जाता है? इसमें सोडियम आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, साइटोसोल का काम क्या है? साइटोसोल का काम है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेल के मेटाबॉलिज्म का ये काम करता है, इसको अभी पढ़ा रही हूँ मैं। जैसे साइटोसोल का बात करें कि साइटोसोल का फंक्शन क्या है, तो साइटोसोल जो है वो मेटाबॉलिज्म की बात करता है। मेटाबॉलिज्म इसका फंक्शन है। मेटाबॉलिज्म बोले तो ग्लाइकोलिसिस में काम करता है। ये ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है इसमें, फिर ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज इसमें बनता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये सारा जो काम है ये साइटोसोल के फंक्शंस में आएगा। 9th में इतना डिटेल में नहीं है, बस जस्ट आप इसको समझ लो कि साइटोसोल का फंक्शन है क्या? मेटाबॉलिज्म। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले लो। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म कहते किसे हैं? वो सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, जिन केमिकल प्रोसेस के थ्रू फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उससे एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, जिसमें फूड कन्वर्ट हो जाता है, दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है जो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी बताता है और बेसिसिटी बताता है। क्लियर? ये हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है इट सपोर्ट्स ऑर्गेनेलीज, मींस कि इट एक्ट एज अ मीडियम वेयर ऑल ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड, जहाँ पे सारी ऑर्गेनेलीज जो है तैर रही हैं। ये क्या है? एक सेल है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, और बीच में जो प्रेजेंट है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर फ्लूइड जैसा। तो यहाँ पे सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो इसके अंदर सस्पेंडेड हैं। ये एक मीडियम है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ये सेल को क्या बनाता है? साइटोप्लाज्म सेल को एक्टिव बनाता है, सेल को अलाइव रखता है। ठीक है, इट मेक्स द सेल अलाइव एंड एक्टिव। और क्या है ये? यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शंस का ये साइट है। इट इज़ द साइट वेयर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है। और क्या है? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स इन मूविंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। जैसे ये एक सेल है बेटा, ये न्यूक्लियर एनवलप है, और यहाँ जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इस साइटोप्लाज्म को सेल के एक पार्ट से, जैसे ये एक ऑर्गेनेली है और ये दूसरी ऑर्गेनेली है, यहाँ से मटेरियल को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किसका काम है? साइटोप्लाज्म का। इट हेल्प्स इन मूविंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। ये क्या करता है? ये सेल को हेल्प करता है टू मेंटेन इट्स शेप एंड इंटरनल प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक वो जगह है जहाँ सेल के अंदर का जो पूरा काम है वो होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू केक्सो स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।